तो वो इंटरव्यू जब आप देखोगे ना, उसमें कहा कि अगर आपको लगता है मैंने आपको घोस्ट किया, आई एम रियली सॉरी। फिर एक बंदे ने कहा कि भाई उन्होंने इंटरव्यू में एक लाइन बोली थी रैप की, मेरे गाना था बर्बरी जो इन्होंने चुरा लिया। बर्बरी चेक्स। एक टाइम पे तुम सॉरी बोल रहे हो, रैप सुनते तो उसने चोरी किया, आज 12 साल बाद एक नया गाना बर्बरी चेक्स चोरी। अगर आपके मन में कोई भी बात है, मैं आपको रीच आउट करूंगा और हम उसको सुलह कर सकते हैं। आज तक रीच आउट नहीं हुआ। मुझे था अगर रीच आउट होता ना, जब तक चोरी वाली बात नहीं थी, डेफिनेटली मैं बैठूंगा। मैंने बड़ा भाई माना था यार उनको। कोई बंदा पागल थोड़ा ना, तुम्हारे बुरे वक्त में तुम छोड़ के जा रहे थे, मैं बैठा था ना पैसे देने के लिए। सड़कों पे चले जब लड़कों के दिलों में, तो वो गाना पुराना लिखा हुआ रिलीज गाना है ना, मेरी प्रॉपर्टी, बिना बताए सीधा मैं देखता हूँ लिरिक्स रैप बादशाह एंड वो गाने का कोई जिक्र नहीं। दीप बख्शी iTunes पे रिलीज है यार इतने साल पहले, लीगली मेरा यार। मेरे साथ है आज वन एंड ओनली इन दी पक्षी। भाई वेलकम टू द बुर्रा शो। ये बड़ा अच्छा लगा कि इनकी एज रुक गई भाई, एज रुक जाए यार, मैं रोज भाई बात पे बढ़ रही है यार। मैं तो गाने के बारे में बाद में पूछूंगा, ये बताओ खाते क्या हो, मतलब कैसे आपकी नहीं। एज सब कुछ एकदम वैसे का वैसे ही है, 10 साल पहले जैसे देखा। नहीं खाता क्या नहीं, खाना छुड़वाया। वो आपके कैमरे के पीछे ही हमारे भाई साहब बैठे हुए हैं। अच्छा। जो कि आज बड़ी मुश्किल से मैंने चाय मांग ली, पता है मना नहीं कर सकते। खाना बंद कराया हुआ है भाई मेरा, तो इसलिए यार थोड़ा सा करना पड़ता अरे है। आई स्टिल रिमेम्बर बहुत साल पहले जब सैटरडे गाना आया था, तब लोगों के हाथ में तब ब्लैकबेरी असली में फ़ोन होते थे, तब मैंने आपका इंटरव्यू किया था। तब वो फिल्म में भी नहीं आया था, आई थिंक तब की बात है। और आज विद अनदर एब्सोल्यूट बैंगर, तेरी पैन की भाई साहब, मतलब ये एक ऐसी चीज है जो हम नॉर्मली बोलते हुए थोड़ा डरते हैं कि यार कोई बंदा बुरा ना मान जाए, पर दिल्ली में ये स्लैंग है। दिल्ली में एक बड़ी नॉर्मल सी बात है, तेरी पैन। और ये बंदा नॉर्मली किसी को गाली नहीं निकालता, जब तेरी पैन की होता है वो बंदा अपने आप को ही बोल रहा था, तेरी पैर की मैंने क्या कर दिया यार। तो उसे पता भी नहीं होता है ऐसे एक्चुअली आप अपने आप को बोल रहे हो। एग्जैक्टली सही समझा है। कई लोग ना मुझसे पूछते थे यार, आधे लोगों को लगा ये डिस निकाल रहा है या किसी को गाली दे रहा है, और मेरे साथ पता है क्या था, ये ना हम हमेशा दिल्ली वालों के मुंह से नहीं निकलते, पिन भी चुप जाएगा तेरी पैन। तो बंदा सोचता है ये रिस्पॉन्स होता है, ये रिस्पॉन्स है यार। मतलब मैं अभी रिसेंटली मुंबई शिफ्ट हुआ ना, एंड वहां पे क्या हुआ, वहां के लोगों को कईयों को नहीं पता। मैं कहा यार पैन आ ना यार जल्दी, भैया हम आ रहे हैं, पर गाली वगैरह मत देना। मैं कोई यार, मैं स्लैंग है हमारा यार। तो इसलिए मैंने बताया कि ये OOPP ऐसे ऊप्स मोमेंट हो जाते हैं ना हमारे साथ, ये वो वाला स्पेशली दिल्ली वालों के साथ तो बहुत होता है हर चीज है। बॉम्बे में ऐसे उप्स बोलते हैं हमारे, वो तेरी पैन की। वहां पता क्या होता है, ऑफ ऑफ को पैन दिया की करी आंदी है। तो मैं ये यार हिंदी में हमारा सही है ज्यादा। एंड बेसिकली सिर्फ हमारी ये नहीं, पंजाबी में मैं बीच में मेरे गाने आ रहे थे हरियाणवी वगैरह, तो उनके कल्चर के साथ भी तो नहीं, आप गाने में स्लैंग्स जो है बहन के, तो मेरी हंसी बड़ी छूटी। हम बोलते तेरी पैन, वो कह रहा तेरी बहन के, मैं तेरी भाई ये सही चीज है यार। तो हाँ ये स्लैंग भाई। वाह पाजी वाह। ये जो इतना खतरनाक बैंगर आपने निकाला है, इसके पीछे की कोई कहानी है ना? ये किसने लिखा है, किसने कंपोज किया है, सारा कुछ बताओ भाई। बेसिकली ये गाना ना बहुत पहले के हैं। ये जितने भी गाने टेढ़े मेढ़े शब्द वगैरह आते हैं, चाहे छत्तीस आएंगी छत्तीस जाएंगी, चाहे वो सैटरडे की बातें हो, तो ये सारी चीजें ना भाई पहले के। पहले मैंने सोचा था गाना बनाऊंगा तेरी पैन दी, है ना। हाँ, तो ये 2-3 चीजें थी। तब ये जब एकदम हुआ ना स्लैंग, जब मस्ती करने लगे, ओ पैन के, ओ ये वो, तब सोचा इन दिल्ली में ना इनिशियली आप देखो, आप अगर ये गाना सुनोगे ना, इसके अंदर मैंने ये नहीं किया हुआ कुछ फ्लेक्स करो तेरी हम ये कर देंगे, बंदूक मार देंगे। तो दिल्ली में क्या होता था कि कोई भी लड़का आता ना, जॉनी ब्रेवो स्मार्ट सा लड़का, हर जगह लड़की आवाज आ रहा है, बट पोपट होता है उसका। 90% लड़कों के साथ होता था हमारा। तो ये ना उसमें वो दिया, पहला लड़का जाता है, वो लड़की कहती है, उसके बाद आता है, वो कहती बच्चे हैं ऑलरेडी, दूसरी बॉयफ्रेंड से निकल जाती है। फिर एक और चीज़ आती है, जब आप ग्रो करते हो ना धीरे धीरे, दिल्ली के लड़कों में ये चीज़ भी, अरे यार मैंने कहाँ अपनी ज़िंदगी ख़राब कर दी लड़की पीछे, अबे इसकी तरह बनना है, उसकी तरह बनना है। तो मेरे साथ भी हुआ था, मस्ती मुस्ती करता तो एकदम से ना अंदर से निकला था स्कूल के बाद, अबे कहाँ जा रहा है लड़की के पीछे, है ना। तो तभी मैंने उसमें लाइन भी एंड में लिखी, मेरी हाथ में कहती कि अबे कहाँ जा रहा है गाड़ी मोड़, पंजाबी वाग, और लड़की के पीछे नहीं पैसे के पीछे भाग। तो ये फन था भाई, ये पूरी एक कनेक्शन था दिल्ली का। आपके साथ लेटेस्ट तेरी पैन की मोमेंट कौन सा हुआ है भाई? मेरे साथ तो मेरे ख्याल जिंदगी में बहन की मूवमेंट ही होते रहे हैं। मतलब स्टार्टिंग से लेके जब से गाना निकला है, गाना नहीं भी निकला था, वो होते रहते हैं। इनफैक्ट ये मस्ती अगर आप देखोगे ना, जो बड़े वाले होते हैं ना, उसमें पंजाबी निकलता है, मतलब दी पैन दी, तो वो गुस्से वाला होता है। ये छोटे मोटे बहन की मोमेंट्स है भाई, कभी कॉफी गिर जाना। अभी रिसेंटली एक वीडियो थी, हम बना रहे थे, शूट कर रहे थे, तो मैंने कहा यार बहन की मोमेंट्स ना समझाना है लोगों को है क्या।
तो मैं अपने पेट के साथ था, गबरू उसका नाम है। मैंने कहा मैंने एंट्री करूँगा, ऐसे आऊँगा, तू दौड़ियो, जंप करियो, कपड़े गंदे होंगे, लोगों को दिखाऊंगा ना, मैं भी रील बना के देखूँ। एंड मैंने सामने ही इसको बोल दिया, तो ट्रीट लेके खड़ा हो जा, है ना। अच्छा, अच्छा। तो वो वापस जाएगा, मैं बुलाऊंगा तो जंप करता है वो। तो मैंने उसकी लीश पकड़ी हुई थी एंड एकदम से उसने ट्रीट दिखाई, वो भागा ऐसे कि एक्चुअल में ही वो टेबल टूबल तोड़ते ओके। ताड़ते गिरते निकलते पहुंचे। वीडियो बनानी को छोड़ दी, मैं कहा यार ये तो बैंड की सही में मोमेंट बन गया है। तो हाँ भाई, लाइफ में बहुत सारे मोमेंट होते हैं यार ये वाले। इंदीपा जी, आई नो योर जर्नी फ्रॉम सो लॉन्ग, एंड आप हमेशा जब भी आपको मिलता हूँ बड़े हंसते मुस्कुराते रहते हैं, बट आई मीन देयर अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म भी जो आपके साथ हमेशा, जहाँ आप चाहते हैं क्रिटिसिज्म आपके साथ चलता है। आप इतने नेगेटिव एलिमेंट्स के साथ कैसे डील करते हैं यार नेगेटिव ना, ऐसा नहीं कि मैं कभी नेगेटिव नहीं हुआ था। अगर इतने साल बीच में गायब होना मीन्स कि मुझे भी हिट करी ना, तो मैं कुछ ऐसा हूँ यार कि मैंने कुछ ऐसी चीज़ कर दी हो, देश बदल दिए हों कि मैं आज भी खड़ा हूँ, ये कुछ है। नॉर्मल इंसान हूँ भाई। होता क्या कि नेगेटिव रह के भी देख लिया, डिप्रेस रह के भी देख लिया, परेशान होके भी देख लिया। कई बार चीज़ें आपके हाथ में नहीं होती। एब्सोल्युटली। बट सोल्यूशन मैंने एक चीज़ देखा कि अपनी सराउंडिंग जो है ना भाई, ऐसे लोगों के साथ कर दो जो बहन की नहीं करते किसी चीज़ को, मतलब डोंट गिव किसी भी चीज़ हो। अरे क्या हो गया भाई, खा पी रहे हैं, ऐश कर रहे हैं। उनके लिए पता क्या होता है, दिन कैसे निकालना, बैठे, घर वाले खुश हैं, अच्छा खाएंगे, सादा खाएंगे, बढ़िया खाएंगे, यार दोस्त हैं, तुझे कोई दिक्कत नहीं, तुझे कोई दिक्कत हो नहीं। अपनी सराउंडिंग ही चेंज कर दी मैंने। वो एक जो था ना, एक सर्कल में भाग रहा करना, उसको देख देख के और डिप्रेस होना कि यार ये मेरी चीज़ों पे ये कर रहा है, मेरे पे एलिगेशन आ रही है। तो जैसी वो कट किया ना भाई मैंने, मतलब मेरे ख्याल से इतना बड़ा ग्रुप होता था मेरा, आई लव देम अ लॉट, मतलब वो सारे मेरे भाई हैं आज भी। उनसे मिलता बहुत कम हूँ मैं उन सबसे, बट मैंने ना अपना जीने का तरीका बदल दिया था बिल्कुल ही। अच्छा। मतलब एकदम घर पे रह रहा हूँ तो भी सेटिस्फाइड हूँ। एंड एक चीज़ के पीछे कहते हैं ना, कई बार भागना ज़्यादा नहीं चाहिए। तो पता लग गया था, 4-5 साल गए, मैं शोज़ नहीं कर सकता, अपने गाने नहीं गा सकता, तो अर्निंग मैंने बीइंग एन आर्किटेक्ट छोड़ा हुआ है सब कुछ। तो साथ साथ ही मैंने अपनी एक कंपनी शुरू करी, शीन करके, आपने नाम सुना, शीन स्ट्रीट करके मैंने कंपनी शुरू करी जो बहुत अच्छी चली। उससे अपनी अर्निंग करी, अपना माइंड सेट किया, एक नई टीम बनाई, दोबारा से अर्निंग वगैरह करी कि हाँ चीज़ ठीक है, दोबारा आना है। कंपनी सपोर्ट नहीं करी, कोई नहीं करना, तो उन्हें खुद ही करना है। तो मेरे ख्याल से मैंने ये चीज़ देखी यार कि तो ना अपनी सराउंडिंग बदलो। जब वो गंदगी, कि माइंड इतना सा है, सारे ही काला कर दोगे, रोशनी की जगह ही नहीं छोड़ोगे, आएगी कहाँ से। तो जब पूरी रोशनी होती है ना, फ्री बैठे हो यार। हमारे लिए सबसे बड़ी बात पता क्या होती है, अरे यार वो मोमोज वाला आज आया ही नहीं। मतलब दोबारा वो बातें शुरू हो गई थी। हमारा फेवरेट मोमोज वाला बंद था ट्यूसडे था, वो चिकन मोमोज नहीं देता, और इतनी दिल पे बात लगी हुई। तो फिर वेला बंदा काम सोच रहा है, रात को बैठ के भी गाने सोच रहे हैं। तो आई थिंक मेरे हिसाब से अभी ना हर लोगों की जो सर्कल मैं भी देखता हूँ ना भाई, वो ना किसी वजह से है कि ये इस चीज़ है तो इससे मतलब मिलेगा, है ये है। जो एक्चुअल होते हैं ना बिल्कुल, जहाँ पे मैं निक्कर पजामे जैसे मर्जी बैठूँ, उनके लिए मैं तब भी स्टार हूँ यार, उनके लिए तब भी भाई हूँ। तो वो सराउंडिंग कर लिया, एंड आई थिंक वो सबसे अच्छी चीज़ थी यार। आपने बड़ी सही बात बोली दीपा जी। आ, एक ऐसा इंसान जो मतलब आपके हार्ड टाइम्स में आपके साथ रहता है, आई थिंक 100%। वो, चाहे वो आपका मतलब बचपन का दोस्त है, आपके रिश्तेदार हैं, या फिर एक अननोन बंदा है, आई थिंक वो कोई भी हो डिजर्व सकता है करता भाई, है, कोई भी हो सकता वो है, आपकी सफलता भी डिजर्व कोई करता भी है। हो सकता है भाई, कोई भी। तो ऐसे ड्यूरिंग योर हार्ड टाइम्स ऐसे कौन से लोग थे जो आपके साथ हमेशा रहे? भाई बिल्कुल, जो कैमरे के पीछे बैठे हैं आज भी अच्छा। हमेशा साथ। मतलब मैं ये ले लो कि उस टाइम पे शोज वगैरह तुमने बंद, एंड मैं गाने की बात भी नहीं करता था। मतलब अच्छा। स्टूडियो में हमारा ऐसा हालात होता था बिल्कुल बंद, एंड आई यूज्ड टू सिट क्वाइट। मैं इनको भी कम फोन, बट ये कहते हैं ना, इनको अंदर से पता होता है कि यार ये है ठीक है, टॉपिक ही नहीं छेड़ना। बोला आज तक बात ही नहीं करी कि हम शोज नहीं कर रहे, उसका हिट गाना आ गया, उसका गाने दूसरे सुन रहे हैं, माइंड चेंज कर रहे हैं। आई थिंक वही साथ है मेरे यार, वो परिवार बन जाता है। एक कहते हैं ना ब्लड रिलेशन, जरूरी नहीं है ब्लड रिलेशन, वो तो रहेंगे यार, माँ बाप तो हमेशा रहेंगे, बट कहीं ना चुनिंदा आपको एक ऐसे वो मिल जाते हैं, दोस्त हो सकते हैं, वो लड़की हो सकती है, यार दोस्त हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है यार, आपका कुलीग हो सकता है। पहली बात ना, मेरे अंदर वो सिस्टम नहीं है भाई कि कभी भी ना, जैसे कि अगर मैं रिलेशनशिप वगैरह में भी अगर देखो रहा हूँ तो यार इसका क्या प्रोफाइल है, ये मेरे साथ कैसे लगेगी, क्या है, नहीं भाई। यार दोस्त है मेरी, ये भी तो मैं इसके साथ रहूंगा, ये मेरे यार दोस्त हैं, साथ रहूंगा। और अर्ज होता है खुद को, एक्चुअली होता है कि हमारे भी क्या होता है कि 12-2 बज जाते, लेट भी उठते हैं ना, कहाँ है भाई, क्या कर रहा है भाई, मतलब और चिल मची हुई है, कब मिलेंगे इकट्ठे दोबारा। वही फैमिली है यार, क्या बात। एंड ब्यूटीफुल फैमिली भाई। मतलब आज जितने भी लोगों के बड़े बड़े ग्रुप हैं, रिस्पेक्ट करता हूँ मैं, सारे यारी दोस्ती होनी चाहिए, बट जो अपने करीब के जो परिवार होता है ना, कई चीज़ें अपनी फैमिली से भी नहीं बात कर सकते, तो वो ज़रूर रखो यार। वो एक करीब की वो चीज़ों को मत छोड़ो, भाग दौड़ में ना वो निकल जाते हैं। आप एक ऐसे बंदों के बीच में हो जहाँ पे बातें भी उसी टाइप की हो रही है, टेंशन, आप उसको नीचे दिखाओगे, वो आपको दिखाएगा बातों बातों में।
वो आई थिंक वो चीज़ ही बेकार है यार। ये एक ऐसी चीज़ है जो बहुत मतलब आई थिंक उम्र के साथ आती है। 100%। और जब आप छोटे होते हो आपको आपके अरे अंदर नहीं, रेज होती है कि मुझे अरे इसका बदला लेना है, इसने सारे मेरे को ऐसा कैसे बोल बिल्कुल दिया। बिल्कुल भाई। तो वो आपकी लाइफ में कौन सा टाइम था जब व्हेन यू फेल्ट लाइक यार इन चीज़ों में कुछ नहीं रखा है? भाई ये जब काला चश्मा में नाम नहीं आया था ना, तो उस टाइम पे हुआ, क्योंकि उस दौरान ना भाई कितने लोगों को चीज़ें नहीं पता कि सिर्फ गानों के साथ साथ भाई मैंने इतना पैसा खराब किया, इतना पैसा। इवन आई डोंट नो कि काला चश्मा की क्या स्टोरी हाँ, है। वो काला चश्मा है भाई, वो गाने का सड़कों पे चले जब लड़कों के दिलों में, तो वो गाना पुराना लिखा हुआ रिलीज गाना है ना। अच्छा। मेरी प्रॉपर्टी, आज हम दोनों ने एक प्रॉपर्टी खरीदी, हाँ जी। आधा आपका आधा मेरा, ठीक है। तो आप नहीं बेच सकते ना अकेले किसी को, बिना बताए किसी को दे भी नहीं सकते, मेरी प्रॉपर्टी है साथ में। सो ये गाने का सिस्टम क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल आपने और बादशाह ने मिलकर लिखा है हाँ या आपने लिखा है हाँ 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 और उन्होंने ऐसे ही सेल कर हाँ दिया। हाँ। सो नहीं नहीं, हाउ डज दिस? बेसिकली वो गाना क्या था, हम दोनों का फीचरिंग था उसमें। अच्छा। हम दोनों का ही लिखा हुआ था उसमें, जो स्टार्टिंग का डोंट लुक एट मी था, और रफ्तार ने भी लिखा था उसमें। अच्छा। तो वो गाना बेसिकली पहले आस्था ने रैप किया था, जो बादशाह के साथ परफॉर्म करती थी, अच्छा। एंड उसके अच्छा। बाद बादशाह केम टू द स्टूडियो की, यार ये रैप अच्छा लग रहा है, ये वाला मैं करता हूँ। ही हम्म। ट्राइड, उसने रैप किया, अच्छा लगा, हमने गाना रिलीज कर दिया, खत्म बात। हम्म। उसके बाद वो मेरी एल्बम का गाना है, जैसे उस पहला गाना मैंने सेल किया सैटरडे सैटरडे, हम्म। कंपनी का फ़ोन आया, दी भाई ऐसे ऐसे, पहले एक पंजाबी मूवी के लिए आया समनिया, दूसरी मूवी के लिए आया धर्मा प्रोडक्शन, मैं कहा डेफिनेटली। म्यूज़िक फाइल किसी के पास नहीं थी, मेरे पास, मैंने अरेंज किया सचित के पास जाके, भाई मेरे को ये फाइल्स चाहिए, कुछ है। क्योंकि उसके बाद भी ये नहीं सैटरडे था, उसके बाद फैमिली बन जाती, उनको एक फैराडे करके गाना चाहिए था, दोबारा मैंने डब किया, फाइल्स थी तभी तो था, उस टाइम पे कोई भी सीन में नहीं था। तो ये ऐसे काम होता है, उस पर बादशाह के भी क्रेडिट आए, मेरे भी आए, वोकल भी मेरे, तरीका था ना जिसको उसके बाद जो काम करना अपना करो ना। मैंने कभी सैटरडे के लिए बोला ये करा, मैंने सिर्फ ये बोला कि सचिन एक लड़का था इसने म्यूजिक किया, बिना म्यूजिक के वो गाना बेकार था भाई। मैं यूजुअली जब गुनगुनाता भी था, लोगों को समझ नहीं आता था यार मैं क्या बनाना चाहता हूँ, तो उसको भी क्रेडिट दो। हार्डली मैटर उसको क्या मिला क्या नहीं, क्योंकि उसने भी आके चीज़ें बोली नहीं, बट स्टिल रिस्पेक्ट, क्योंकि इसी ने बनाया था सैटरडे। उसके बाद काला चश्मा क्या हुआ कि ये ना मार्केट थी, मैं अपना साथ में इंटीरियर्स वगैरह कर रहा हूँ, अपनी एल्बम की तैयारी कर रहा हूँ, मेरा 2M गाना तैयार हो रहा है, दूसरे गाने तैयार हो रहे हैं, ये गाना रिलीज हो जाता है फिर से धर्मा पे, एंड दैट टू कंपनी से मुझे ऑलरेडी फोन आ रहा था, पाजी ये वाला गाना आपका जा रहा है, इसको ये सिंगर गाएगा वो गाएगा। मैं कहा क्यों कोई गाएगा, मेरा गाना है ना यार, मैं ही गाऊंगा, 2 मूवी में जैसे सैटरडे के ऐसे ये भी जाएगा। बिना बताए सीधा मैं देखता हूँ रैप उसमें आ रहे हैं लिरिक्स, रैप बादशाह, एंड वो गाने का कोई जिक्र नहीं, दीप बख्शी, मेरे गाने का मेरा रैप मेरा लिखा हो, मेरे पूरा वहाँ की ऑलरेडी रिलीज। एक चीज़ होती है ना, मैं बोलूँ मेरे लैपटॉप पे आईट्यून्स पे रिलीज है यार, इतने साल पहले कोई भी बंदा बोलेगा उसकी एल्बम का उसका गाना है, उसमें से कुछ आप नहीं निकाल सकते, लीगली मेरा यार। एंड भाई उस टाइम पे वो उम्र भी, एंड उस दौरान ना भाई मैंने, आप बिलीव नहीं करो, मुझे म्यूजिक नहीं आता था। मुझे कोई गाना जब अच्छा बन जाए मुझे बनाना होता था, कोई 7 लाख मांग रहा है, कोई 10 लाख मांग रहा है, मैं दे रहा था, पूरा पूरा दिन रात बैठ के इंटीरियर कर रहा था, 3D मैक्स से बैठ बैठ कोठियाँ बना रहा था, जो पैसे आते थे लो भाई। 7-7 लाख रह गए म्यूजिक, झूठ बोल रहे हैं, कोई मिक्स मास्टर US से आ रहा है, खुद ही लगे हुए हैं कर, अब तो सब समझ आ गया कि म्यूजिक मैं खुद करता हूँ। तो उस टाइम पे कई चीज़ें थी, मैं कहा यार सब कुछ दे दुआ के भी चीज़ें क्या हो रही है, कोई फ़ोन पे बात नहीं भाई, कोई कुछ नहीं आगे पीछे। एंड मैं उसी सचित के साथ ही काफ़ी प्रोजेक्ट कर रहा था, एंड ऑलरेडी काफ़ी गाने थे जो हम कर रहे थे, एंड हर गाने पे हेविली पे कर रहा था उस चीज़ों को, तभी ऐसे प्रोजेक्ट फाइल्स नहीं आती कि मैं सीख भी रहा था कि भाई कैसे बना रहा है क्या कर रहा है, मुझे कोई शर्म नहीं। हमेशा हर इंटरव्यू में बोला, मेरे स्टूडियो में नीचे आके वो करता था, कहीं पे उसने बोल दिया कि मैं सिखा नहीं रहा था, मेरे लगता है पाजी ने, मैं टॉयलेट गया हूँ मेरी प्रोजेक्ट फाइलें ले ली होंगी। अरे जीबियों की फाइलें होती है मेरे बाबा, किसको तुम पागल बना रहे हो, कहाँ से तो टॉयलेट जाएगा, मैं तेरी प्रोजेक्ट फाइलें कॉपी कर लूंगा कंप्यूटर से, कौन सी मूवी चल रही है ना भाई, कौन से जमाने की। नीचे कमेंट्स भी आ रहे हैं, और अच्छा खुलासा हो गया भाई, सुसु कितनी देर का है तेरा भाई, पथरी है तेरे को, दर्द है तेरे यहाँ, कुछ होता है पता नहीं भाई, 8-8 GB की 3-3 GB की फाइल में, चलो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद भाई वही था कि नाम चाहिए, अपना नाम चाहिए भाई। होता है कि फैमिली को भी नहीं पता कि क्या सैटरडे काला चश्मा के लिए, तो यार बिल्डर आदमी तो की कर रहे हैं ना, अपना वधिया कम कर रहे सी, छोड़ो। मैनेजमेंट थी, उनको तो सच्चाई नहीं पता क्या है क्या नहीं। मैं कहा रिलीज है गाना भाई, नए नए कंपनी वाले आ रहे हैं कर रहे हैं, धीरे धीरे भाई किसी ने की नहीं गया कि छोड़ो, सबने कहा छोड़ो। एंड जिसकी अपनी चीज़ होती है ना भाई, आज आपकी प्रॉपर्टी छिन जाएगी ना, आपको पता है वो क्या मैटर करती है। सैटरडे अगर मैं बोल देता छोड़ो, तो आज मैं यहाँ ना बैठा होता, वो भी किसी को छोड़ो करके दे दिया होता। तो काला चश्मा छोटी चीज़ छोड़ना है भाई, पैसा एक एक चीज़ लगी, एल्बम कैसे बनती है, कहाँ का मैं भागा, कहाँ डब हुआ, तुम तो भाग गए थे, मेरे गाने कंप्लीट नहीं कर रहे थे, मेल्स दिखाई हैं मैंने। रफ्तार ने ये गाना को तैयार किया था डोंट लुक एट मी, जिसमें ये रैप डाला था हमने, जो आगे इन्होंने कहा मैं कर लेता हूँ यार, मुझे अच्छा नहीं लगा, मैंने इतने गाने के, गाना अच्छा लगा, रैप अच्छा लगा। एंड उसके बाद बट एट दी एंड पता भाई, जब आप कह रहे हो ना कि कहाँ लगता है कि कोई ज़रूरत, नाम आया भी करा भी,
जो चीज़ हुई तो हुई भाई, मतलब मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिली। मतलब मैं सोच रहा था ना एक बारी नाम आ जाए तो फिर आराम से बैठूंगा अपने 4-5 साल भी। खैर मैं तो इसमें लड़ा ही नहीं था कि मुझे नाम चाहिए, मैं तो उल्टा चीज़ों में लड़ा था भाई। मैंने कुछ चोरी नहीं किया, मैंने नहीं किया, मेरे पे केस उल्टा अलग डले हुए थे। ऑफ कोर्स। तो बट एट दी एंड भाई ये देखा कि गुस्सा एंगर वहीं रह जाता है कई जगह ना, आप लोगों का काम नहीं आता, बट वो मेंटली परेशान करने लग जाता है कोर्स। जब वो आप कुछ कर नहीं पाते हो। तो मैंने वहाँ चीज़ देखी कि मैंने जब उसको ढीली छोड़ी ना चीज़ें, ऑटोमेटिकली भाई चीज़ें सही होने लगी। आपका कर्मा है वापस आता है। मतलब ऑटोमेटिकली भाई मैं अपना बैठा हूँ, अपने आप ही वो चीज़ें उठ गई, एक वहाँ पे आ गया, अपने आप केस क्लियर हो गए, सारे केसेस हो गए, अपने आप उनको क्रेडिट देना पड़ गया, क्रेडिट आ गया। रियली थैंक्स टू अनुराग भाई, जी म्यूजिक में होते थे, कीर्ति भाई, सारे जी म्यूजिक की टीम, उन्होंने इमीडिएट डाल भी दिया नाम हर जगह। बट वही कहते हैं, एक चीज़ आज निकल गई ना भाई, हो गया ना। आज किसको पता सैटरडे काला चश्मा, आज सोचो मेरा सैटरडे था, आज तो नाम ना आया होता। इतना हिट होने के 10 साल बाद आज मैं बैठ के बोलता सैटरडे मेरा था। आप कहते ना चल अच्छा था गाना यार, वेरी गुड, बहुत अच्छा गाया था उस टाइम बड़ा अच्छा लगा। बंदा कहेगा अबे यार ओन करता हूँ यार, ओनर हूँ मैं भाई। तो वही चीज़ होगी, वो विजय वाले वाली फील आ गई। विजय वाला नहीं था, ये मेरा घर था एक्चुअली उसका था एक्चुअली यार ओन करता था। बिल्कुल। तो वही चीज़ हुई भाई। और सबसे बड़ी बात इसमें यही होती है ना कि जैसे ये आपका घर है, आप एक हफ्ते के लिए कहीं छुट्टी होना चाहते हो, वापस आते हो और देखते हो कि उसके ऊपर नंबर नेम प्लेट किसी और की सोच लगी है। एग्जैक्टली भाई यही हुआ, एग्जैक्टली। एंड आई कैन अंडरस्टैंड योर फीलिंग मतलब ऐसी होगी। भाई मेरी प्रॉपर्टी है निकली और मैंने रजिस्ट्री भी दिखाई है सबको, मेरी है भाई, कागजों में हर जगह है, एंड स्टिल यू कैन नॉट डू एनीथिंग। नया बंदा कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, उल्टा ऑलरेडी होता क्या, आप लड़ने के लिए जाओगे ना, आपको पीछे से 2-3 केस इतने डाले हुए हैं कि आप ये या तो संभाल लो या एक नया शुरू कर लो। वो पिछलों की उलझने जब खत्म हुई, मैं कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए भाई, मुझे इसमें कोई शर्म नहीं भाई। तुम्हारी करोड़ों की कंपनी है, तुम्हें बैक करने वाली, करोड़ों रुपए मेरे से लग रहे हैं, मैं इतना स्पेंड नहीं कर सकता, मेरा ऊपर बैठा है रब कर्मा होगा। उन्होंने आज तक भाई स्कूल से बाहर निकला, कंस्ट्रक्शन शुरू करी, टचवुड इतनी कामयाबी पाई, बेंटले हमर अपनी खुद की खरीदी। उसके बाद सैटरडे आया, इतनी कामयाबी पाई, दुनिया बच्चा बच्चा जानता था। कभी भी भाई ये तो नहीं हो सकता मेरे दिमाग में गाना आया और मैं करोड़ों रुपए लगा दूंगा वीडियो पे। मेरी चीज़ थी, मुझे पता था, प्लान करता, ये नहीं है कि पापा से पैसे लेके। 12वीं के बाद से बिजनेस करता आ रहा हूँ भाई। इनफैक्ट मैं स्कूल से ड्यूरिंग 12वीं में था, मैंने एक रॉयल्स ब्लेंड लीमोजिन ऑटो केयर करके एक वो सर्विस भी शुरू की थी, जहाँ पे मैं जितने भी वेडिंग वाले होते हैं मैं उनको लीमोजिन रेंट पे देता था। लीमोजिन किसी और की होती थी, कमीशंस लेता था, वाह। प्रोजेक्ट बना के। तो स्टार्टिंग से माइंड था भाई। अभी भी इन्होंने तोड़ने की कोशिश करी, म्यूजिक नहीं किया, कोई मैं खत्म थोड़ा हो गया भाई। शीन कंपनी खोली, शीन बंद होती, शीन स्ट्रीट खोली, एंड आई थिंक 100 बंदे सुन रहे होंगे तो उसमें 80 बंदे शीन नाम जानते होंगे, शीन स्ट्रीट करके मैंने खोला। तो बाबा हमेशा बैठा यार। बिल्कुल सही बात है। और बट अगेन आई मीन देयर आर पीपल, जैसे आपने बादशाह बाजी का नाम लिया, ही डिफेम्स यू इन सम ऑफ द इंटरव्यूज जो मैंने देखे, उन्होंने कहा कि ये चोर है। हाँ हाउ डू यू फील व्हेन यू नो कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं था, भाई बट एग्जैक्टली आपका यही नाम बात ऐसे हुई लिया ना, जा रहा है? कि जब मैं इंटरव्यू देख रहा था, एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर मैंने आपसे इतनी बड़ी चीज़ चोरी की हो ना, आप कभी ये नहीं बोलोगे बट आई एम रियली सॉरी अगर उसको बुरा लग रहा है तो वो इंटरव्यू जब आप देखोगे ना, उसमें कहा कि हाँ हिंदी भाई उसके लिए रियली सॉरी, अगर कोई दिल में मलाल है तो मैं सॉरी बोलता हूँ। फिर एक बंदे ने कहा कि भाई उन्होंने इंटरव्यू में एक लाइन बोली थी रैप की, करियर खत्म तेरा बोल खुदा हाफिज, शबॉय अगर खाक बिन माचिस, कह रहे अच्छा तो वो गाने उन्होंने ही चोरी किया है। एक टाइम पे तुम सॉरी बोल रहे हो, रैप सुनते तो उसने चोरी किया, एंड दैट टू जब तुम बोल सकते हो सैटरडे चोरी, काला चश्मा चोरी, सब चोरी। आज 12 साल बाद एक नया गाना बर्बरी चेक्स चोरी। अरे तुमने इतनी चीजें लगा दी, एक और साथ रख देते ना उस टाइम पे भी, नई चीज आ गई जहाँ पे तुम पहले सॉरी बोल रहे हो। एंड जब वो सॉरी वाली बात आई थी ना, मेरे अंदर मन में एकदम आया था कि यार इन्होंने कहा रीच आउट करूंगा, है ना, आज तक रीच आउट नहीं हुआ। मुझे था अगर रीच आउट होता नहीं, जब तक ये चोरी वाली बात नहीं थी, डेफिनेटली मैं बैठूंगा, क्योंकि कोई इंसान ऐसा नहीं होता। मैंने बड़ा भाई माना था यार उनको, उन्होंने कहा 10 लाख यहाँ देने हैं, दे दो वीडियो के, ये गिफ्टी करेगा। मैं गिफ्टी को नहीं जानता था, रिस्पेक्ट, हमसे काम बड़ा अच्छा किया दो, बट मैं नहीं जानता था ना, 10 लाख दे दो, दे दिए। यहाँ पे ये बुक कर दो, कर दी, मिक्स मास्टर के लिए पैसे वहाँ जाने हैं, भेज दिए। तो मतलब विश्वास था ना यार, ये तो था नहीं पागल था, बिजनेस संभाल रहा था भाई, कंस्ट्रक्शन कर रहा था, आर्किटेक्ट कर रहा था, उंगलियों में हिसाब आते हैं मुझे करने, बट विश्वास था। तो मैं भी चाहता था कि क्या मन में आया होगा, क्या होता, थोड़ा सा एक नाम शेयर हो जाता, सैटरडे से कुछ शेयर हो गया तो बादशाह से कुछ हल्का थोड़ा ना हो गया, बादशाह तो बादशाह ही था ना यार। अब बात कर लेते कि हो सकता, अब यही बोल देते यार कंपनी वालों ने कर दिया, मैं कंपनी से बात कर ले, बात तो करो। कोई बंदा पागल थोड़ा ना, तुम्हारे बुरे वक्त में तुम छोड़ के जा रहे थे, मैं बैठा था ना पैसे देने के लिए, लो भाई पैसे लो, काम करो, तुम्हारा तो हो गया तो उन्होंने तो मुझे स्टोरी सुनाई थी, अनी ने ये कर दिया, अनी ने वो कर दिया। अरे अनी पाजी ने किया होता तो उसे सिखाया यार तुमने।
तो आपकी उनसे उसके बाद अरे जिंदगी में नहीं यार, मुलाकात नहीं हुई? नहीं नहीं, कैसे करोगे ना आप आज आज छोटी चीज देखो, हम दो बैठे हैं, बड़ा अच्छा रिलेशन, भाई हैं, पूरा दिन साथ करके दोनों ने एक चीज सोची, हाथ पकड़ा, कामयाबी हासिल कर दी, दोनों एक जगह खड़े हैं, और आपने पीछे से ही धक्का मारा, बट मैं गिर गुरा के लंगड़ी लुंगड़ी टांग होके जिंदा खड़ा हूँ। आप मेरे से कभी सामने सामने नहीं मिल आंख नहीं सकते, मिला नहीं मिला पाओगे ना। जब मैं कह रहा हूँ यार मिल लो, मैं तो कुछ भी नहीं कह रहा, मैंने तो उसके बाद भी नहीं कुछ बोला, तुमने ये जो, मैं तो आज तक वही चीज़ बोल रहा हूँ जो रिलीज है, क्योंकि मैंने एक चीज़ सीख ली, जो चीज़ मेरे नाम पे रिलीज नहीं है मैं उसके बारे में बात करूंगा, मेरे फिर कलेश हो सकते हैं, मेरे फिर साल बर्बाद हो सकते हैं, क्योंकि इनकी लीगल टीम इतनी पढ़ी लिखी है, मेरे सारे अनपढ़ हैं भाई। वो सीधा बोलते हैं भैया कुछ नहीं होगा, आप सच्चे हो, ओ माँ आई फोन भी नहीं उठाते उसके बाद, यहाँ भैया को हुल देते हैं, भैया लग जाते हैं आगे। होंगी प्रोफेशनल टीमें हैं भाई, अच्छी कंपनीज हैं, अच्छी बात है भाई। हमें टीम की फिलहाल जरूरत ना बाबा जी करे भाई पढ़े, ना ही किसी को पढ़नी चाहिए। इसके अलावा एक चीज़ और जो बहुत ज़्यादा आजकल मेंटली डिस्टर्ब करती है फॉर अस ऑल्सो, कि जब आपको सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जाता है, तो जब आपके ऊपर ऐसे कमेंट्स आते हैं या जब आप कुछ ऐसा पोस्ट डालते हैं और ऑफ कोर्स बादशाह खुद नहीं करेगा बट उसके फैंस आपको ट्रोल करेंगे, या और किसी सिंगर के आर्टिस्ट के फैंस आपको ट्रोल करते हैं, डू यू रीड दोस कमेंट्स या आप नहीं नहीं, आप कैसे? इनिशियली क्या हुआ था, मुझे ना ये चीज़ें पता नहीं थी, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत नया था। आफ्टर सैटरडे ऑल्सो हम सिर्फ ये बोलते थे इसको प्रमोट करना है, तो हमें ये पता था गूगल एडवर्ड चलती है, 5 लाख लगा दो, 6 लाख लगा दो, दुनिया देखेगी। तो कभी भी ये इंस्टाग्राम, क्योंकि जब तक मैं, उसके बाद मेरे साथ इतनी चीज़ें हो गई थी, मैं कुछ डालता ही नहीं था भाई, मेरे को डालना है लॉ भी नहीं था, और मैं डालता ही नहीं था। मेरे फेसबुक डिलीट, यूट्यूब चैनल डिलीट, इंस्टाग्राम डिलीट, सब डिलीट हो गया। मैं कहाँ डालूँ? नया चैनल बनाया एक बार, नीचे लोग कह रहे हैं अरे हिंदी पाजी का पेज कौन सा है, तो नकली है। ऑब्वियसली 2 फॉलोअर आ रहे हैं, 1000 और 2000, वो नहीं बन सकता ना मिलियन का, पे डिलीट हो गया। उस दौरान भाई होता क्या था, जो मैसेज आते थे ना, तब मुझे नहीं पता था कि बॉट कमेंट्स वगैरह ये होते हैं, कि उनकी मैं प्रोफाइल चेक करूँ, ज़ीरो वो हैं, कि पैसे दे लो उनको, लिस्ट भेज दो तो वो गालियाँ चेप देंगे। मुझे कई बार दिखता थे कमेंट सेम है, तो मुझे लगता था कि भाई एक ने कमेंट डाला सब सीख गए, जैसे हम स्कूल में चिढ़ाते नहीं था किसी को, तो सारे उस नाम से चिढ़ा रहे हैं। तो दिल पे लेता रहता था कि हो क्या रहा है, वो उल्टा और गुस्सा दिलाता था भाई, एंड दैट टू वो डिप्रेशन की स्टेज पे जाना जाना जाना। बट जब बाद में सब कुछ ठीक हुआ, पता लगा ये कमेंट को एक घंटा फर्क नहीं पड़ता भाई। जैसे ही मैं उसमें गया था मुझसे शादी करोगे, जो बिग बॉस वाला शो था, जिस किस्म का प्यार मिला मुझे, मैं कहता तो ये लोग हैं, वो लोग कहाँ हैं? अगर मुझे 1000 गालियों के कमेंट आ रहे हैं नॉर्मल 10,000 के व्यू में, मतलब कि 100 में 100 बंदा गाली दे रहा है, मैं यहाँ खड़ा हूँ, बंदे कहाँ हैं? ये भी कह रहा है भाई लव यू, वो भी कह रहा है भाई लव यू। तो ना वहाँ सिस्टम ही चेंज हो गया। ये भाई कंपनीज हैं, इनका काम है। आप एक ब्रांड बनाते हो ना, जैसे मैंने भी एक शीन बनाई, तो ब्रांड है। उन्होंने मुझसे पूछा कि ब्रांड को क्या दिखाना चाहते हो, उसकी औकात बहुत बड़ी दिखानी है, इसको छोटा दिखाना है। मैंने बोला कि भाई अफोर्डेबल, ट्रेंडी, जो हर बंदा पहन सके, लग्जरी ब्रांड ने। तो उन्होंने मार्केटिंग वैसे करी। आज मैं बोल दूंगा टट्टी ब्रांड है, तो वो टट्टी बना के मार्केटिंग करेंगे, हर जगह जहाँ टट्टी बड़ी होगी उस पर कपड़ा रख देंगे मेरा। तो ये कंपनीज हैं भाई जो ये ब्रांडिंग वगैरह करती है। तो ये सब समझ आ गया भाई, जिसको जो दिखाना, जितना पैसा है आपके पास, मेरी बात समझो, जितना आप आग लगा सकते हो। देखो ये ना पैसे की बात भी नहीं है, किसी का कितना बुरा सोच सकते हो, ये आपके अंदर, आपकी आत्मा है। बिल्कुल। आज मैं इसका इतना बुरा सोच सकता हूँ तो उतने पैसे लगा दूंगा, मैं और बुरा सोच सकता हूँ उसका, मैं और पैसे लगा दूंगा। एब्सोल्युटली। नहीं तो किसी का बुरा करके क्या मिलता है भाई। ये आपने बिल्कुल सही बताया। एंड आई मीन आज से 10 साल पहले वाले हिंदी बख्शीबाजी और अभी में जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा एक रेफर्मेशन है भाई, बहुत ज़्यादा, मतलब एज अ पर्सन आपने बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। आपके प्रीवियस जो कोलैबोरेशन थे ऑफ कोर्स वो बहुत अच्छे नहीं गए। इन फ्यूचर, अभी तो मैंने अभी तेरे पैन जी गाना सुना, मुझे बहुत प्यारा लग रहा है, पर ये आपका सोलो है। इन फ्यूचर आप कौन से ऐसे आर्टिस्ट है जो आपको बहुत अच्छे लगते हैं, यार ये बंदे दिल के बहुत अच्छे हैं, आपको नहीं पता आगे जाके कैसे निकलेंगे, बट मेरा मन है कि मैं इनके साथ कोलैब करूंगा? आई थिंक कि मैंने ना जितने पसंद थे मुझे, लेजेंड छोड़ के हनी बाजी, क्योंकि वो ड्रीम स्टार्टिंग से रहा है, वो एंड तक रहेगा ही रहेगा। एंड जो भी जब भी होना है वो होगा, एंड डेफिनेटली होगा, क्योंकि आई रिस्पेक्ट हिम। एंड स्पेशली पता है एक और चीज़ भी क्या होती है कि एज एन आर्टिस्ट मैं भी, जैसे इतनी सी भी आप किसी को फॉलो करते हो ना, और इतना सा भी आगे से आ जाता है। आज मैंने बहन के का वो डाला और मैंने सीधा मैसेज भेजा फीडबैक, तो हमेशा कुछ टाइम बाद आता, सुनने के बाद एक एक चीज़ वो एक्सप्लेन करते हैं, ये नहीं ये नहीं ये अरे नहीं। वाह, तो वो अच्छा लगता है यार। ऐसे कई हनी फैन, पाजी ने भेजा आपको अरे कुछ? डेफिनेटली भाई, हर पिछले गाने में भी लो वोकल रखा कर, इसमें तू ऐसे रखा कर, मतलब वाह,
टाइम निकाल के कर रहा है इंसान तो वेरी नाइस भाई। एंड दैट टू उन्होंने भी स्टोरी देखी होगी, सैटरडे मैं लेके होंगे ऑफ वहीं पे गया था जहाँ उनका शो था, सब कुछ था। तो डेफिनेटली हनी, नेहा मुझे बहुत पसंद थी, नेहा कक्कड़ है मतलब ठीक है बहुत पसंद है। तो बैड वाली फीलिंग गाना आया था, हाँ बैड वाली फीलिंग आया था गाना, दो हमने शूट भी किया था वो वाला गाना, बट हमने वीडियो दूसरी निकाली थी। और गुलरेज अख्तर जी की वोकल बहुत अच्छी लगती है। मैंने भी रिसेंटली मेरी एक ईपी निकली है, उसमें जट्टा जट्टी गाना उनके साथ किया है मैंने। अच्छा, अरे हाँ, वाह। बहुत सुंदर वोकल है उनकी। तो ऐसे मेरे उसमें पाइपलाइन में कोई नहीं है मेरे लिए ना, आर्टिस्ट सिंगर सब चीज़ अच्छी बन रही है। जैसे एक गाना निकला है, चुल बनाया मैंने गाना, चुल 2 कह लो, अब 3 कह लो, कुछ भी कह लो अब, क्योंकि यार दिक्कत है अब दिल के ऊपर गाने कितने ये बनते हैं। वो वाला चुल हो जाएगा क्योंकि पूरा। चुल मैं अभी पूरी चीज़ नहीं बोल सकता ना, मैं बोलना चाहता हूँ चुल किसका है, जिनका है उनका है, पर मेरा चुल आ रहा है। अच्छा, तो तो पुराने वाले चुल में क्या कुछ भी नहीं, कंट्रीब्यूशन? मेरा कुछ नहीं है अच्छा भाई। अच्छा। चुल एक वर्ड है, किसी को भी सूझ आ हाँ हाँ सकती है। हाँ। अब मैं बोलूँ मुझे पहले चुल हो गई थी, उसको बाद में मुझे हार्ड लिमिट, तो चुल आ रहा है, चुल 2 कह देता हूँ मैं उसको। तो वो गाना जैसे ही बनाया था तो मुझे ना हमेशा उर्वशी रौटेला दिखती थी डांस करती हुई, तो उनके साथ मैंने वो शूट किया गाना उर्वशी के साथ। तो ओह। हाँ, तो यही होता है भाई। पता है मेन दिक्कत क्या होती है, जैसे ना मैं आपको बताता हूँ, काफ़ी लोगों को समझ नहीं आती है कि मैंने बीच में पोस्टर डाले, ठीक है, उर्वशी रौटेला अपना, एंड एक तो बहुत अमेजिंग आर्टिस्ट है यार वो, बहुत मज़ा आता है शूट करने And में। she's a very good dancer also. भाई बहुत डांसर अच्छी भी वो बहुत ना, अच्छी है। पता है क्या ट्रैक को चाहिए क्या ओह है। वाह। तो ऐसा नहीं कि मैं आई हूँ एज अ मॉडल, मुझे बिठाया शूट करो मुझे पैसे, नहीं भाई, वो उसका प्रोडक्ट है। वो एक एक चीज़, हाँ इसमें ये कर सकते हैं, इसमें ये कर ओह सकते हैं, तो वेरी बहुत नाइस। मज़ा आया उसके साथ शूट करके। तो होता है कि आप इंडस्ट्री में आते हो ना कि अब आपका गाना आ रहा है, ठीक है, मैंने इकट्ठे पोस्टर डाल दिए, सारे शूट हो रखे गाने मेरे, थर्ड 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 थर्ड, एक नया तीर कमान आता है, भुड़ुम, आप गाने नहीं निकाल सकते। तो मेरा ये जो गाना बहन के भी है, ये गाना 4 साल हो गए, आई थिंक 3-4 साल, 4 साल पहले ये शूट कर चुका हूँ मैं गाना। तो इसमें इतना टाइम क्यों लगा फिर? भाई वीडियो बना चुका था, सब कुछ कर चुका था, नया पटाखा फटा, वो वीडियो नहीं निकाल सकते। क्यों? फिर आगे हम पूछते रहे वीडियो में कहाँ है, कोई कहाँ है, कोई कहाँ है, नोसी में क्या हो गया, किसी ने कुछ बोल दिया, कंपनी आगे से भैया उन्होंने मना कर दिया, मतलब इतनी चीज़ें। ये गाना है, मेरा क्या काम है, एक गाना है, किसी आपको गाना पसंद है, यू आर अ कंपनी वाला ना, मैंने कहा मुझे गाने में पैसे नहीं चाहिए, बड़ी शूट चाहिए, बड़ी प्रमोशन चाहिए, गाना लोगों तक पहुँचे। आपने कहा डन डील। मैं कहा जब मेरे को डिलीवरी मिल जाएगी मैं नोसी दे दूंगा। शूट होता है, सब होता है, अब मेरा शूट हो चुका है, मैं बैठी जा रहा हूँ, पूछी जा रहा हूँ गाना कब आ रहा है, पता ही नहीं चल रहा कब आ रहा है। वो फिर बाद में पता लगती है कहानियाँ कहाँ से कहाँ जुड़ चुकी हैं, समझ लो आप, इनडायरेक्ट वे में कि भाई उधर नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं। और आर्टिस्ट यहाँ बैठा हुआ है 1 साल 2 साल, ये वीडियो भी शूट हो चुकी है ना, बंदे ने पैसा लगाया यार, ये क्यों करेगा, मैंने एनओसी भी नहीं दी। भाई इतना है लोगों के पास भाई, मैं कहा ठीक है भाई, मैं खुद निकाल लेता हूँ, मेरे को कहीं की टेंशन है भाई शूट की। मैं डेविड जैनी के इंडिया बुला के शूट कराया हुआ है मैंने उसको, तो मुझे हार्डली मैटर है ब्रो, शूट मेरे लिए इतनी बड़ी चीज़ नहीं है यार, तुम पगलो क्या बोलो मैं लोगों को। तो वही हुआ फिर, अभी उर्वशी रौटेला वाला गाना है वो, लकीली मैंने उनको मैसेज किया, वो कहती हाँ यार हिंदी बहुत टाइम हो गया, खुद नहीं समझ आ रही, लेट्स रिलीज इट। मैं कहा चलो ठीक है। नाइस। तो उससे पहले मैं कहा चलो ये बहन के फेंकते हैं पहले। ये बहुत अच्छा लग रहा है, अमेजिंग सॉन्ग। तो पाजी, ये मेरा अगला क्वेश्चन डेफिनेटली होने ही वाला था, क्योंकि आपने थ्रू द इयर्स आपने ये चीज़ अंडरस्टैंड की है, एक लेबल से अपना गाना रिलीज करवाना वर्सेस अपने चैनल पे एक गाना रिलीज करना, दोनों में क्या फ़र्क है? बहुत फ़र्क है यार। देखो आज इंडिपेंडेंट मैंने अभी एंटर किया, मैंने आपको पता है कि सैटरडे, काला चश्मा है ना, ये सब, क्योंकि ना एक लौता इंसान गाना नहीं हिट कर सकता, वो 100 में से एक चुटका हो जाता है, किसी ने रील बनाई एंड रील इतनी वायरल होगी, वो चलिए, चीज़ हाँ। नहीं हो गई। बट ना प्रॉपर एक कंपनी, क्योंकि धंधा है भाई, धंधे में, करोड़ों के धंधे में प्रॉपर कंपनी टीम्स, पीआर टीम, आपके स्पॉटिफाई के जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हैं, प्ले लिस्टिंग इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट को नहीं मिल रही भाई, आपका चैनल छोटा है ये तो 110% आई थिंक कि चैनल से गाना निकलना, जो कंपनी लेबल्स होती हैं वो डेफिनेटली बहुत, आई थिंक किसी भी आर्टिस्ट के लिए ईजी होता है, क्योंकि 1 और 1 11 हम कहते हैं, या 1 के साथ 100 होते हैं ये। अगर आपको अच्छा गाना है, वो हर जगह प्रमोट करेंगे, अच्छा पैसा लगाएंगे, इंस्टाग्राम। पॉइंट ये नहीं होता कि भाई आप प्रमोशन करो, ये गलत चीज़ है, प्रमोशन कभी गलत चीज़ नहीं होती, लोगों तक गाना ही तो पहुंचा रहे हैं। ऑफ कोर्स अब उनकी अपनी उनके अपने सब्सक्राइबर्स ऑलरेडी एडेड हैं, डेफिनेटली ना भाई, उनकी पूरी लाइब्रेरी है, पता भी इसमें मैं हाँ इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तब तक दूसरे पैसे दे रहे हैं गाने, तो रोटेशन है। हाँ। आज मैंने नया चैनल खोला है, मैंने अभी रिसेंटली 7-8 गाने डाल चुका हूँ, रैप वाले बड़े पसंद आए, कोई 3 लाख जाता है, कोई 4 लाख जाता है, 1 मिलियन गया। पर वो सारे ऑर्गेनिक है, अब वो उसको फायदा। 10-10 मिलियन पहुंचाने के लिए, मुझे इतनी रीच पहुंचाने के लिए पर गाने पे इतना लगाना पड़ेगा कि आगे गाने, मुझे पता है मुझको, क्योंकि महीने में 2-2 फेंकने हैं, क्योंकि इस टाइम मुझे कंटेंट फेंकना है, मुझे अपनी पूरी आर्मी क्रिएट करनी है, जितने म्यूजिक वाले हैं, नए लड़के आ रहे हैं, आओ। मैंने इनफैक्ट एक नया शो आपको बताऊंगा आगे, बजाएंगे शुरू किया, जिसमें नए रैपर्स के लिए ही है वो शो, प्रॉपर बजाएंगे। तो बिल्कुल फनी दिल्ली वाला शो है भाई, अगर कोई आया टाइम
खराब किया तो मैं उसकी बजाने वाला हूँ। तूने क्या किया भाई, तरीके से ढंग का आया तो उसका गाना बजाने वाला हूँ। बजाए, मतलब मैं अरे उसको आर्टिस्ट नहीं बना रहा, पर्टिकुलर शो पे वो आएगा, उसी दिन उसका गाना पसंद आया, वहीं पे हम लोग गाना कैसे बना रहे हैं दिखाऊंगा। तो हर जगह पे जाके मैं एक विला बुक करेंगे, कंटेस्टेंट्स आएंगे, जैसे बाई चांस दिल्ली के तो दिल्ली में विला बुक के कंटेस्टेंट्स आए, 3-4 की बजी जिन्होंने टाइम खराब किया, जो एक समझ आया वहीं पे कैसे डे 2 बीट बना रहा हूँ मैं, ओ लोगों को वाह, दिखेगी म्यूजिक मैंने सीखा तो मैं कर भी कैसे रहा हूँ। वाह, वहीं पे विला पे शूट करेंगे, तो एक प्रॉपर प्रोजेक्ट बना के उसी महीने तैयार करे उस लड़के का। बाकी तेरी लाइफ आगे, मुझे ना तुझे साइन करना है ना कुछ करना है, वाह, तूने एक अच्छा दिया, तेरी Beautiful. रॉयल्टी तेरे पास, ये मेरी रॉयल्टी मेरे पास भाई। ब्यूटीफुल, मैं वीडियो कर सकता था, जितने मेरे फैन थे दे सकता था, ओके टाटा बाय बाय, नए दिन नया लड़का। वाह, मैं ये नहीं कर सकता 6 महीने है ना, सेमीफिनाले फिनाले, किसी को चाह रहा है खुद तो बन जाए पहले, तो एक कम्युनिटी बना रहा हूँ मैं। वेरी नाइस, तो तभी इसलिए इंडिपेंडेंट शुरू किया भाई। तभी जितने लिसनर्स है जाके इंदी बख्शी का पेज जाके देखो अभी। सारे जाओ जी, इंदी बख्शी हाँ, फॉलो कर लो, अभी सब्सक्राइब कर लो, और अभी आते जैसे रहो। जितने गाने ऑलरेडी आ चुके हैं वो तो सारे आपको करने ही हैं लाइक, बट ये दिस इज माय फेवरेट, हाँ। तेरी पैंदी बहुत मजेदार तो है। यही फन है भाई। तो आपके ख्याल से आपके लिए मतलब अच्छा क्या रहता है कि आप किसी लेबल को दो या अपना चैनल पे लेबल को देने से इट्स इजी फॉर मी, क्योंकि आपको हर चीज़ खुद मैनेज नहीं हम्म, करनी। गाना बनाओ, अच्छा सोचो, दो कंपनी अपने आप करती हैं, सामने आया था आज ये पोस्ट डालनी है, ये करना है, ये करना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। सही है, एंड जब अकेले हो तो खुद ही ज्यादा कर रहा है मेहनत ना करनी भाई, पड़ती खुद ही है, डब्बे पैक करने हैं, खुद ही पैकिंग करनी है, बट फिर हाँ खुद ही फिर डिलीवरी वो बॉय को देना रॉयल्टी है। भी आपकी अपनी है, पैसा भी आएगा। ये भी है, बट पैसे ज़्यादा अच्छा पता है क्या लगता है, जब इंडिपेंडेंट आप, मुझे कल कुछ दिमाग में सोचा, जैसे बहन के कभी प्लान भी नहीं था, मैं उड़ूसी लगाना निकाल रहा था, वैसे ही मज़ा आया, सपने में आया, बड़े हंसती खेलते हुए मेरे कोई, हम मस्ती कर रहे थे उस दिन, वहाँ शो था हमारा थाईलैंड में, तो वहाँ भी बहन के करी जा रहे थे। मैं कहा यार इसको रिलीज़ कर दे तो इंडिपेंडेंट हो, जब मन किया डाला। कर दी, तो ये फ्रीडम बहुत अच्छी है। दूसरी चीज़, कोई पूछ के नहीं करना किसके साथ कर रहे हो, पाजी नया आर्टिस्ट है, पाजी क्या कर रहे हो, पाजी हिंदी बख्शी हो आप, पाजी अरे हिंदी क्या हो गया यार, सारे आर्टिस्ट यहाँ से यहाँ ऐसे बनते हैं भाई, ट्रू, गाना अच्छा होना चाहिए। ट्रू, अब पाजी काड़ा है, पाजी गोड़ा है, पाजी पाजी मैं भी मोटा सी की हो गया यार, गाना अच्छा होना चाहिए, सारे मोस्ट वेलकम है। बिल्कुल बिल्कुल सही। भाई एक बहुत बड़ा डिफरेंस है बिटवीन बॉलीवुड एंड पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री। आपको ज़्यादा, क्योंकि आपने दोनों जगह काम किया है, आपको क्या लगता है कि ज़्यादा क्रिएटिव फ्रीडम कहाँ है, पंजाबी म्यूजिक में या? ऑब्वियसली पंजाबी में है यार, बट दो मुझे सैटरडे में हाँ वैसे पंजाबी में ही है, क्योंकि आप देखो ना गाना सैटरडे दोनों बिल्कुल सेम है, मतलब बिल्कुल ही एग्जैक्ट सेम है। तो उसमें किसी ने म्यूजिक नहीं किया, एक बंदे ने म्यूजिक किया, एक ने गाया, एक ने रैप किया। वो सेम चीज़ बॉलीवुड जाती है, उसमें 150 उसके मम्मी पापा चाचा ताए बने बड़े हैं, पता नहीं कैसे, और पूछ भी नहीं सकते। तो वो चीज़ें समझ नहीं आता ना मैं किसी से मिला बीवी में, जो उनसे बंदे मेरा बच्चा, और पीछे बोल रहा है मैं चाचा हूँ, मैं मिला ही नहीं चाचे से आज तक भाई मेरे बेटे के, वो चाचा चाचा करार करिए बैठा दुनिया में। तो ये थोड़ा बॉलीवुड में होता है, वो नाजायज़ औलादे बन जाती हैं गाने में। सही बात थोड़ा है। सा ये है फर्क। और जी आपने बहुत सारे, अभी जैसे आपने बजाएंगे के बारे में बताया, वो मुझे बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लगा। आपके ख्याल से पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा अंडररेटेड आर्टिस्ट कौन सा है? वैसे आजकल मैं देख रहा हूँ भाई, जितने जिनके गाने अच्छे होते हैं ना अपना फेम ले ही जाते हैं भाई। तो अंडररेटेड तो ऐसा कोई भी नहीं है यार, सारे जो हैं जिनके गाने आ जाते हैं मैं सुन रहा हूँ, और जो मैं सुन रहा हूँ वो सारी सुन रहे होते हैं। मैं तो ये परेशान हूँ, जो सा गाना लेके आता हूँ, सुना है अच्छा गाना है, 2 दिन से सुन रहा हूँ भाई। अरे तो भी ना ये जितने भी नए आर्टिस्ट, जितने भी कह रहे हैं ना यंग आर्टिस्ट आ रहे हैं, जैसे 20-20 साल के लड़के, तो एक नया लड़का भी मैंने भी सुना था, उसका नाम मैं भूल गया, उसका बहुत अच्छे गाने थे, उसने मुझे मैसेज भी किया था इंस्टाग्राम पे। अरे वो वाला आर्टिस्ट है जिसने जो बादशाह का गाना नहीं था, ये वाला मोरनी, आई थिंक, क्या नाम है उसका आर्टिस्ट का, ना 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 बी से, हाँ लड़का मास्क पहनता है वो, बगदादी, हाँ बगदादी, 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 हाँ हाँ। एग्जैक्टली, आई एम सॉरी मेरी जान, बगदादी भाई अगर सुन रहा है तो मैं अप्रिशिएट ही कर रहा हूँ तेरे को। बहुत बढ़िया, बहुत तो मतलब बढ़िया। उसने मुझे ट्रैक ट्रूक भेजे, तो ऐसे कई आर्टिस्ट हैं भाई अच्छा काम कर रहे हैं, एंड इनको भी यही है कि सपोर्ट आने तो कल मिल जाएगा भाई। आप पता है मैंने अभी तक ऐसा मेरे साथ तो नहीं हुआ कि पटाखे फटने शुरू हो गए एकदम, बट मैंने देखा कि कोई भी धंधा करते हो, मैं कहते हैं ना प्रॉपर सर्वे करते हैं, तो मैंने भी रिसेंटली देखा कि आप ना कंटेंट फेंकते रहो, अच्छा कंटेंट, तो धीरे 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 कंपनीज भी आ जाती है अपने आप, ऑडियंस भी आ जाती है। बुंड मारो ये क्या नीचे गंद बला लिख रहे हैं, अपना काम करते जाओ, बैक टू बैक सोचो मत कि इसके साथ फीचरिंग जबरदस्ती करनी है, इसके साथ करनी है। अपना कंटेंट अच्छा बनाते चले रहो, डालते रहो, अपना बैंक तैयार करते रहो, डालते रहो डालते रहो डालते रहो,
एंड वंडर्स होते हैं भाई, क्या होते बात हैं है, एक्चुअल में। बिल्कुल कोई भी चीज़ों के क्यों हम बनाते हैं ना भाई, हमें खुद नहीं पता होता कि मेरी ऑडियंस को क्या पसंद है। बिल्कुल सही कहा। अब मैंने हार्डकोर रैप वगैरह मैंने डाले, काफ़ी पसंद किया लोगों ने, हम्म, बस टिल मेरे को बीच में मैसेज आते पाजी यार वो वाला इंदी बख्शी, तो उनको बहन के ही चाहिए था 36 आएंगे मतलब वो एक ना छेड़ चाहिए उनको, उनको वैसे तो चाहिए। वहीं से पता लगता है ना, मैं डालूंगा ही नहीं, घंटा पता नहीं चल रहा, मैं अपने हिसाब से मैं आता ड्रेक ब्रो, आई डोंट फक ब्रो, वही चीज़ है। बिल्कुल सही। जैसे आपने एग्जांपल दिया ना, ये आई थिंक एक बहुत सही चीज़ है। जैसे हनी पाजी का भी एक टाइम था जो आई थिंक उस टाइम का पीक था। फिर आई थिंक 7-8 साल उनका वो वक्त रहा जब वो बहुत आई मीन उस समय उनके गाने भी नहीं चले, वो खुद भी नहीं, मतलब एक टाइम पर ही वाज आल्सो लाइक नॉट इन अ ग्रेट कंडीशन, और फिर कम बैक हुआ और अभी दुनिया दोबारा से देखती है द काइंड ऑफ म्यूजिक दैट ही इज क्रिएटिंग। आई थिंक आपका भी वैसे बीच में जो 4-5 साल वो वक्त था जो आई थिंक वाज नॉट सो ग्रेट, वो वाला जो वक्त था व्हेन यू लुक बैक, तो हाउ डिड यू कोप अप उस वक्त जब इतनी सारी नेगेटिविटी थी ऑल अराउंड? यार पता क्या होता है, कई बार आप सो रहे होते हो ना तो कई बार क्या होता है, आप ना सपने में होते हो, पता है वैसा कई बार होता है, एंड सपने में ऐसा लगता है कि जो सब कुछ ठीक हो गया ना, सपने है अभी भी तो उसी वक्त में गंदे वाले, फिर सपने में दोबारा बंदा अपने आप को उठाता है, फिर ढंग से उठता है ना, कहता है सब ठीक है भाई, सब ठीक है, कोई मेल नहीं पड़नी, किसी डेट पे नहीं जाना, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं, फर्स्ट क्लास सेट है, खाना आ रहा है, लोग देख रहे पसंद करें, लव यू माँ। तो मतलब वो चीज़ें क्या, वो भाई बहुत डार्क सिंगर मेरा ना ये काम नहीं है ना, वो हनी पाजी का था कि यार ये कप है, हमें बता दिया कैसे बनाना है, हम बना रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, है ना, दिल के 100 पीस निकाल रहे हैं, कोई फैक्ट्री में थोड़ा यार। पाजी भी गाना वही बनाते थे मस्ती वाले, तभी मुझे पाजी पसंद है क्योंकि वाइब सेम थी। एंड हमारा पता है क्या भाई, अब लिखना है मुझे, है ना, आज मेरी फटी पड़ी है पीछे, अब मैं सोच रहा हूँ यहाँ मस्ती हो नहीं रही, यहाँ फट के हाथ में आ रही, मुझे आसपास के बंदे ही नहीं अच्छे लग रहे, मस्ती 100 अच्छी लगेगी, यहाँ जिंदगी दाव पे आई हुई है भाई, फट के हाथ में, नींद नहीं आ रही, लोग सुबह कोई मैसेज कर रहा है, वहाँ लॉयरों को फीस देनी है, शोज नहीं हो रहे, काम में कंस्ट्रक्शन साइट पे जा नहीं सकता, बीइंग हिंदी बख्शी, हाँ जी कितनी कोठी बनी, क्या करूँ, क्या हो रहा है ये? तो भाई यही चीज़ है कि माइंड, सारा माइंड गेम है भाई, तो अगर आपका माइंड ठीक है, हनी बाजी का भी वो 4 साल बाद जब माइंड ठीक हुआ ना भाई, टेक्स टाइम, वो लगता है जब, और सबसे बड़ी पता है मेरे हिसाब से, कोई दवाई कुछ भी आप कह लो, है ना, कि पॉजिटिव चीज़ें सुन लो, अच्छा म्यूज़िक सुन लो, मेरे हिसाब से ऊपर बैठा ना रब, जिस दिन उसने सब सही करना कर देना, एक्चुअली वो अपने आप माइंड में आता है। मैंने भी सब थेरेपियाँ कर ली, अच्छे अच्छे पढ़ लिए, गालियाँ देता था मैं उसको, अबे साले जिस दिन तेरे साथ होगा ना फिर पूछूंगा क्या सिखा रहा है मेरे को, माइंड ऐसा हुआ है, अच्छा ही नहीं लग रहा कुछ, जो समझा भी रहा अच्छी चीज़ें, काउंसलिंग वाले भी आए, तेरे साथ ऐसा नहीं हुआ ना साले, तेरा फिर बताऊँगा, वो नेगेटिव लगने लगे जो समझा भी रहा है। तो वही है कि ऊपर जिस दिन मैं, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ ये पर्टिकुलर किसी रिलीजन को प्रमोट कर रहा हूँ, गुरुद्वारे चल लिया, अभी रखे, सब रखा, बट ये कहते हैं ना जब शुरू किया करना, ऐसा नहीं होता, वो होता माइंड की सेटिस्फेक्शन, मैं मांगनी नहीं गया, मुझे वाकई में ना बड़ा अच्छा लगने लग गया गुरुद्वारे जाना, स्पेशली नीम करोली बाबा मंदिर, अच्छा, मतलब इतना पीस, इतना पीस, इतना पीस कि मतलब लाइफ ही यूं से यूं, मतलब थिंकिंग ही बदल गई भाई, मतलब वो इतनी छोटी बातें लगने लग गई ना मुझे कि क्या है, अभी इतनी जिंदगी बड़ी, इतना सब कुछ पड़ा है यार, नया काम डाला, नए काम में सक्सेस, दूसरे में डाला उसमें सक्सेस, तो कर लूंगा ना, ये भी हमने, ये नहीं हुआ कि ये काम में मुझे कोई फेलियर मिला, अरे डेकेड्स के बड़े बड़े गाने दिए भाई यार, जिसमें नाम भी है, तो तू काय का फेल हुआ भाई, तो वो अपने आप चेंज हुआ। तो आई थिंक वो बाबा जी हैं, मैं तो ये कहूँगा कि कोई भी अगर ऐसी चीज़ फील भी कर रहा है ना भाई, रादर देन टेढ़े मेढ़े पॉडकास्ट जो अच्छी बातें सिखाते हैं, कुछ करते हैं, सीधा जोन सा भी रब अच्छा लगे, मैं ये नहीं कह रहा कोई रब बुरा होता है, एक मन की शांति ना, कई बार जैसे जिनको आप मुझे मानते हो, पर्टिकुलर जैसे होता है ना कि मुझे यहाँ हमारे यहाँ पे पहाड़ी वाला गुरुद्वारा है, पटेल नगर के ऊपर, वहाँ जाके पता नहीं क्यों बहुत सुकून मिलता है, अच्छा, कभी भी रात को प्रशांतों में चले जाता हूँ, तो ना आपको मिलेगा भाई, वो एक जगह है भाई, तो वो जगह ढूंढो, वहाँ जाओ, मैं कह रहा हूँ लाइफ चेंज हो जाएगी भाई। आप अगर आज से 5 साल पहले वाले इंदी बख्शी को आज का इंदी बख्शी एक सलाह देना चाहे तो वो क्या होगी? कुछ भी नहीं भाई, थोड़ी देर पहले चला जाता रब के पास और तो कुछ नहीं भाई, क्योंकि ना उस टाइम भी मैं हेल्पलेस था, मैं झूठ बोलूँ कि मेरे अंदर आज कुछ चेंज आए, आज भी कुछ नहीं आया, मेरे हालात ठीक हो गए, अच्छा फील कर रहा हूँ, जो लड़ रहा था वो ठीक हो गया, मैं कोई ये थोड़ा हूँ कि आके स्पीकर बन जाऊंगा, मैंने पता नहीं क्या कर लिया, ये जब हालात बुरे होते हैं भाई, वो हेल्पलेस, वो झूठे हैं इंसान जो कह रहे हैं मैं खुद करके निकला, ऐसे करते हैं, आओ मैं सिखाता हूँ, मेरा ये था खराब, वो मैंने किया ना,
अबे तू बच गया, निकल गया भाई, थैंक्स कर भगवान को यार, आज मैं यहाँ बैठा हूँ, सेटिस्फाइड हूँ, खुश। अब अभी कह रहे थे हेल्थ की बात, भाई दोबारा 120 किलो का हो गया था मैं, बुरा हाल, मुंह इतना बड़ा, समझ नहीं आता था साबुन यहाँ से ऐसे लगाना है, ऐसे लगाना है, समझ नहीं आता था भाई। तो वो चीज़ें होती हैं भाई, वही चीज़ें, उस टाइम मेरा बाहर नहीं आ रहा था, हनी बाजी का बाहर आ रहा था, तो तभी मैं उनसे कनेक्ट करता हूँ भाई, बहुत ज़्यादा है ना, बिग 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 रिस्पेक्ट टू हिम भाई, क्योंकि कहते हैं ना कि उनको देख के मोटिवेशन चाहिए होती है, वो मिलती है यार। एक्चुअली यार होता है ना, सबका होगा, क्यों नहीं होगा। और अब आई थिंक आपका वो वक्त आ गया है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे कि वो कम बैक नहीं हो रहा, आई थिंक आपका वो हो गया है एंड वी कैन सी इट नाउ। सो आई थिंक अब वो गाने जो जो बंद हो गए थे अब वो दोबारा से चलने शुरू हो गए हैं। इट्स देयर ऑन यूट्यूब, इट्स देयर ऑन ऑल द रेडियो स्टेशंस। हमारे पंजाबी फीवर पर ये गाना बहुत ज़्यादा चल रहा है, डू लिसन टू इट। पाजी के गाने सुनिए, पाजी के गाने देखिए, एंड ऑफ कोर्स I mean, this is only the beginning. This is only the beginning, Paji. Yes. I think the mindset that you have, it is going to take you places. Thanks भाई, thank you भाई। I think the positive vibes that you bring, ये बहुत सही है भाई। नहीं, और ये एक I think ये दिल्ली का लौंडा ही कर सकता है। I mean, चल तेरी बहन की देखी है, देखी है ये बहुत सही है Paji, ये बहुत अच्छा एटीट्यूड है, and I think it is only the beginning. थैंक्स भाई। ऐसे आई थिंक ये एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड है जो आप लेके चल रहे हैं और ये आपको बहुत आगे लेके जाएगा और ये लेके जा रहा है आपको। बिल्कुल भाई, It's a- इनफैक्ट it's जब ये only constant बहन journey. के भी निकला था तो अगर मैं माइंड से सोचूं, बिजनेस माइंड से, तो मैं मेरे पास वर्ड बहुत अच्छा है बहन के। हमेशा ना गाने पहले भी होते थे ना, जब मैं जितने टाइम नहीं आया तो ऐसा कोई वर्ड नया सीखा नहीं किसी ने। आप कोई भी गाने देख लो जो कह रहे थे दीप ने गाने नहीं बनाए होंगे, किसी और ने बनाए होंगे, वो वर्ड कहाँ है। एक वन लाइनर हमेशा मेरी वो होती थी, चुल फिर से बोलने लगा था, कलेश कराएगा चुल तो हमेशा से वन लाइनर कि वो वर्ड क्या है, 36 आएंगी 36 जाएंगी, समझ लो, बैड वाली फील, मतलब चीज़ें थी, तो वो वर्ड नहीं आया था। ये बहन के था ना, मैंने कहा यार इसको दो तरीके से बड़ा कर सकता हूँ, या तो एग्जैक्ट जो मैंने सोचा हुआ इस बहन के को लेके, क्योंकि बहन की मतलब तेरी बहन की, मेरा तो तभी निकलता है, उसमें तो अलग निकलता है, तो ये तो तेरी बहन की है ना। अगर ये गाली मैं किसी पर्टिकुलर बंदे को दे दूं तो ये रातों रात सारे चार्ट फाड़ जाएगा और दुनिया बोलेगी इसकी बहन की, बहन की, इसकी बहन। बट मैंने वो किया ही नहीं भाई, मतलब वो माइंड ऐसा हुआ कि मुझे ना, अगर अब मेरी एक भी चीज़ है ना, परछाई भी किसी की नहीं चाहिए। मेरा बच्चा है, अपने दम पे जो माइंड सोचा मैंने, पहले सैटरडेज कभी ये नहीं सोचा था मैंने कि ये इस पे लिख देता हूँ, या उस पे आपने बीच में रैप भी सुना होगा, अनी पाजी वाला रैप डाला होगा, तभी मना किया था मैंने। तो फिर मैं कहा यार इंदीप आज क्यों कर रहा तू यार, मेरे को काफी टीम तो है ना, लौंडे दिल्ली के रामी कह रहा लाइन बढ़िया मार मार ये जैसी जितनी मैं लिखा बहन की नीचे लिखा आ गया भाई, इसकी तो गई, इसकी तो ये गई। मैं कहा यार ये बहन बड़ा पसंद कर रहे हैं बहन की, मतलब गाली में वहां चिपकाऊं। अगर छोड़ना यार, क्या चिपकानी गाली वो तो हमेशा जवाब मैंने तब दिया जब आगे से आया। थैंक यू वेरी मच इंदीपा जी, ये इतना प्यारा लगाना आज आपके साथ मिलके। इट लुक्स लाइक यार अपना कोई दिल्ली का दोस्त है जिससे दोबारा मिल रहे हैं, बड़े साल बाद मुलाकात हुई है। आई मीन आई विश, दिल से चाहता हूँ कि ये गाना बहुत बहुत बड़ा चले और आपको बहुत ज़्यादा तरक्की दिलाए और आपका नाम जितना पहले था उससे 10 गुना और बड़ा करे। थैंक यू, लव यू मेरी जान, लव यू मेरे भाई, थैंक यू। 107.2 फीवर हो गाड़े बजण दो।